नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और आज एमएलसी पद से मुख्यमंत्री दे दिया इस्तीफा। देखिए, बीजेपी के तमाम नेत्री और नेता और कार्यकर्ता क्या कुछ बोल रहे हैं, तमाम खबरें के साथ आप लोग को छोड़े जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक नमस्कार, जय हिंद। नीतीश जी अपने मन से राज्यसभा के सदस्य जाने के लिए उनका पूरी तैयारी थी, गए हैं। कुछ न कुछ सोच कर कहीं गए हैं, अपनी जिम्मेवारी किसी को देंगे, अच्छा ही होगा बिहार के लिए। सर, अगला मुख्यमंत्री बिहार के कौन? ये तो प्रदेश ने केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसमें एनडीए का जो भी घटक दल हैं सारे मिल बैठ करके उसके तय करेंगे। कितना मेरे हिसाब चले गए हैं मुख्यमंत्री राज्यसभा सर? राज्यसभा तो वो अपने स्वेच्छा से गए और बिहार में जो किए अच्छा ही किए, और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि जो कोई भी आएगा वो अच्छा ही करेगा, उनका मार्गदर्शन रहेगा। वो तो अपने खुद स्वयं बोले कि बिहार को भाई हम ध्यान दिए रहेंगे, और स्वाभाविक है जब दो पद पर तो आदमी बना रहेगा नहीं, राज्यसभा के लिए वो चुने गए तो विधान परिषद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा उनको। मैं मुख्यमंत्री अब राज्यसभा जा रहे हैं, क्या कहेंगे, उन्होंने जो विकास किया वो सराहनीय रहा। उनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा, सराहनीय रहा, और आगे एक गार्जियन की तरह मार्गदर्शन देते रहेंगे। उन्हीं के गाइडलाइन में बीजेपी की मुख्यमंत्री बने या एनडीए की गठबंधन के जो भी चेहरा मुख्यमंत्री बने, उनके मार्गदर्शन में ही चलेंगे। बगल में बंगाल में चुनाव है, हम सभी कार्यकर्ता बंगाल में जाएंगे और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनाकर आएंगे और अपनी पूरी प्रयास करेंगे कि हमारी भाजपा की सरकार बने। ममता जी बोलते हैं कि बंगाल में मोदी जी ना चलेगा। उनको बोलने दीजिए ना, ये तो जनता तय करेगी ना कि किसकी सरकार बनेगी, उनको कहने से क्या होता है। क्या भाजपा कार्यकर्ता और नेता कमर कस लिए बंगाल चुनाव के? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी कार्यकर्ता कमर कस लिए हैं और सभी जा रहे हैं टोली बना करके बंगाल में, और आसाम में भी जाएंगे। क्या बिहार से कितने कार्यकर्ता और नेता जाएगा बंगाल? जाएंगे ही भैया, अब तो काउंटिंग तो किए नहीं है जिनकी इच्छा होगी, जिसे प्रदेश अध्यक्ष भेजेंगे, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षा भेजेंगी, हमारे बीजेपी मेन विंग के प्रदेश अध्यक्ष जिनको भेजेंगे सभी जाएंगे। नेता, सांसद, विधायक सब लोग जाएंगे, मंडल से लेकर के सभी जिला तक के कार्यकर्ता सब मिल करके बंगाल में अपना सरकार बनाने के प्रयास में करेंगे, और आसाम में भी सरकार बनेगी। क्या कुछ सर, बंगाल और आसाम में चुनाव है, दोनों जगह हम जीत रहे हैं। ममता जी तो बोलते हैं कि बंगाल, तो कोई भी कहता है कि हमारी सरकार जा रही है, बोलते हैं कि मोदी जी ना चले गए, ये सब गलत बात है। हर कोई अपना तैयारी करता है, पूरा तैयारी है। क्या सर? बात सही है, उनके कहने से ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी ना चल रही। इस बार बंगाल की जनता उनको नकार रही है, क्योंकि उनके सरकार में जितने दिन राज की इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार किया है जो आम पब्लिक को दिखाई पड़ रहा है, और यही समय है ममता दीदी से बदला लेने का। और हम लोग वहाँ सरकार बना के बंगाल में एकदम राम महल लाएंगे, आपस में भाईचारा बना के रखेंगे। जो उनके राज में दूरियां बढ़ गई थी उसको हम लोग एकत्रित करके एक साथ एक मंच पर रहेंगे और जय श्री राम का नारा लगाएंगे और बंगाल में भाजपा का झंडा गाड़ेंगे।